Welcome to the course of Concept of Mathematics. In the previous lecture, I discussed signum function. Now I will discuss greatest integer function. ये जो टॉपिक है आईआईटी के लिए फेवरेट टॉपिक। आईआईटी से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। मैं पहले थोड़ा कंसेप्ट बता लूँ, फिर एक दो लेक्चर के बाद मैं आईआईटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करके आपको बताऊँ। So greatest integer function. Greatest integer function is represented as this quantity, the square bracket. We have written y is equal to x in a square bracket. This is greatest integer function. And हमको ये याद रखना है x की वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बड़ी, ये आपको हमेशा याद रखना। x is always greater than equal to greatest integer of x. इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? मान लीजिए आपके पास x is equal to 2.3, x is equal to आपके पास 2.3, तो 2.3 को हम मान लीजिए नंबर लाइन पे प्लॉट करना चाहते हैं, तो अभी हम ये 2.3 मार्क कर लिए। इसका नियरेस्ट इंटीजर आप देखिए क्या है। नियरेस्ट इंटीजर क्या हो सकता है? एक तो 3 मिल सकता है आपको, दूसरा क्या मिल सकता है? 2 मिल सकता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको इस x इज इक्वल टू 2 के लिए या तो 2 होगा या तो 3। तो आप ये भी देख सकते हैं इसके क्लोज कौन सा है, और नहीं तो इस 2 और 3 में सपोज मैं x इज इक्वल टू 3 ये रख लेता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस x, इसको मैं 3 एज्यूम कर ले रहा हूँ, ये वैल्यू फर्स्ट केस में। केस 1 में मैं ये रखता हूँ। उस केस में क्या होगा, आपको ये देखना है कि ये कंडीशन जो मैं लिखा था x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो x का वैल्यू क्या है आपका? 2.3। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब हम इस केस में क्या लिखे थे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या लिखे थे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3, वो क्या हम लोग 3 लिखे थे, 3। तो ये देखिए ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। तो क्या हो गया, हमने जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा था 2.3 का, वो 3, वो हमारा गलत assumption था। तो हम क्या करेंगे, केस 2 कंसिडर करेंगे। उस केस में 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रखेंगे? केस 2 में दिस इज इक्वल टू 2। तो हम लोग देखते हैं x would be greater than equal to greatest integer of x। तो ये आप बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या मिला आपको? 2.3, x का वैल्यू क्या था? 2.3, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या लिखे आप? 2। तो ये दिस रिलेशन इज ट्रू, और ये 2.3 इज ग्रेटर देन 2, तो ये आपका ट्रू है। तो इस तरीके से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या लिखे? 2.3 का दिस इज इक्वल टू 2। सिमिलरली आपको बोला जाए राइट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.7 माइनस 1.7। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखना है तो फिर से आप क्या करेंगे? नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए। वो आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए तो -1.7 को मार्क कर। इसका नियरेस्ट इंटीजर लिखिए। नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1 और -2। दैट मीन्स हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का -1.7 ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? या तो आप -2 रख सकते हैं या तो -1 रख सकते हैं। लेकिन अब वैल्यू कौन सा सेलेक्ट करना है? तो हम लोग क्या देखेंगे कि नियरेस्ट वैल्यू जो है वो सिलेक्ट करेंगे -1.7 के, या तो दोनों केस देख लीजिए। हमारा क्या है? x
शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये कंडीशन होल्ड होना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी आप बोल सकते हैं कि वो जो वैल्यू आप एज्यूम कर रहे हैं -1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, वो सही है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, -2 सेलेक्ट करते हैं। तो जब -2 सेलेक्ट, -1 पहले सेलेक्ट करते हैं, -1 सेलेक्ट करेंगे तो उस केस में वैल्यू क्या हो गया, -1.7, एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, -1.7, और ग्रेटेस्ट इंटीजर आप क्या सेलेक्ट किए हैं, -1 सेलेक्ट किए हैं। या आप बोल सकते हैं केस 1 के। तो देखिए ये जो है ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, ये फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आप बोल सकते हैं, तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लिखे थे -1.7, तो केस 1 में -1 वो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ -1.7, तो ये आपका -2 होगा। इस केस में हम ये चेक कर लेते हैं हमारा ये कंडीशन होल्ड हो रहा है या नहीं, या सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो हमारे पास इनपुट क्या है, -1.7, और ये -2 से बड़ा है, ये आपका ट्रू है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो ये हम लोग कंसिडर किए थे, ये जो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा था, वैल्यू लिखा था -1.7 का, वो होगा क्या, -2। अब थोड़ा सा और मूव करते हैं और डिस्कशन थोड़ा करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मान लो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिख रहे हैं किसका, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले तो एक फिक्स वैल्यू था, उस केस में तो हम कंसिडर कर लिए। तो क्या होगा, x का वैल्यू बहुत कुछ हो सकता है। x का वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो हम पहले क्या करते हैं, x का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा सब्स्टिट्यूट करें। तो इस केस में पहले देखिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, नियरेस्ट इंटीजर 0। तो x का वैल्यू आप 1 से बड़ा और 2 से छोटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, मींस x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। तो उस केस में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या मिलेगा, 1। सिमिलरली आप x का वैल्यू 2 से बड़ा और 3 से छोटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये क्या मिलेगा, 2। यदि आप इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ, एक और वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। तो x का वैल्यू -1 से 0, x का वैल्यू कहाँ लाई करे, ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 0। इस केस में इसका इंटीजर वैल्यू क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -1, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अभी जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे आप, y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। क्योंकि जितने भी इंटीजर पॉइंट हैं वहां पे हम मार्क कर लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, एंड सो ऑन। फिर ये आपका -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और ये -3 हो गया, और ये -4 हो गया। अभी हम देखें, और ये 0 ओरिजिन। हमने क्या देखा, जब x का वैल्यू हमारे पास 0 से 1 था, तो वैल्यू क्या हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, 0 हो गया। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, जब 0 से 1 था तो वैल्यू क्या मिला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, वो 0 मिला।
ये मिल गया। लेकिन जब आप 1 सब्स्टिट्यूट किए तो 1 पे वैल्यूज जो है यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। ये किसके लिए था? वेयर x इज नॉट इक्वल टू 1, उस केस में 0 था। लेकिन जैसे ही आप x का वैल्यू 1 से 2 कंसिडर करते हैं तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू क्या होगा? 1। तो फिर से आप देखिए यहाँ पे वैल्यू जो है वो नहीं होगी। फिर आप 2 से 3 रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होगा, एंड सो ऑन। फिर आप बॉटम में देखेंगे, ये आप देखेंगे स्टेयर टाइप केस, स्टेयर टाइप ग्राफ, वो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मिला। स्टेयर टाइप ग्राफ आपको मिला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब यहाँ से आप डोमेन निकालना चाहते हैं। डोमेन क्या होगा? आप x का वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इंटायर रियल नंबर, और बोल सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इंटायर रियल। तो आप ये बताएं रेंज क्या मिलेगा? रेंज जो है, आप रेंज में देखिए x के सारे वैल्यूज, y के सारे वैल्यूज नहीं मिलते, y के केवल इंटीग्रल वैल्यूज ही मिलते। तो हम लोग बोल सकते हैं बिलोंग्स टू i, दैट मींस इंटीजर। ये जो ग्राफ मिला, ग्राफ कैसा मिला आपको? स्टेयर टाइप ग्राफ मिला, स्टेयर टाइप ग्राफ मिला। और ग्राफ को देख के आप क्या बता सकते? कंटिन्यूटी बताइए। x के हर एक इंटीजर वैल्यू के लिए, जहां जहां पे x का वैल्यू इंटीजर होगा, उस पॉइंट पे ग्राफ जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। तो हम लोग ये स्टेटमेंट, जनरलाइज स्टेटमेंट दे सकते हैं, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x is discontinuous at x is equal to I. I means integer. I means for integer value of x, ग्राफ जो है आपका वो डिसकंटिन्यूअस हो। और यहाँ पे ये देखिए ग्राफ प्लॉट करना ग्रेटेस्ट इंटीजर का थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसको और आसान तरीके से हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो आसान तरीके से ड्रॉ करने के लिए हम लोग एक कंप्लीट पेज ले लेते हैं। न्यू पेज में हमारा टारगेट क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। एक्सेस बना लेते हैं पहले। ये हमने एक्सेस बना ली, ये हमारा वाई एक्सेस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया। तो मैंने एक्सेस बना लिया। अब देखिए अंदर में फंक्शन कौन सा है? y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स। ये क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन है। y इज इक्वल टू एक्स क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसी का ग्राफ बना लेते हैं। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसको चलो हमने बना। तो ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ प्लॉट करना काफी आसान है। इसका स्लोप क्या है? +1। तो ये हमको पता था x के इंटीजर पार्ट के लिए, इंटीजर वैल्यू के लिए ये क्या होगा? y का वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअस नहीं। तो हमको इंटीग्रल पार्ट निकालना, तो कैसे हम इंटीजर पार्ट निकालते हैं? तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। ये आपका 0 हो गया,
ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, फिर आपका -1, -2, -3, -4। तो आप नेक्स्ट क्या करेंगे, वाई एक्सिस में जितने भी इंटीजर पॉइंट हैं उसको मार्क कर लीजिए। इसको मार्क करेंगे तो पॉइंट कौन सा है, ये है। ये हो गया y इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे आप मार्क कर लें y इज इक्वल टू 2। फिर नेक्स्ट मार्क करते हैं y इज इक्वल टू 3। फिर एक तो 0 है ही, y इज इक्वल टू 0 जो ब्लू लाइन से ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड है। ये y इज इक्वल टू -1। फिर एक और, इससे हमको आइडिया मिल जाए, y इज इक्वल टू -2। तो हमने क्या किया, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, ये मार्क कर लिया और ये वैल्यू जो है y इज इक्वल टू 3। अब क्या कीजिए, ये जहां जहां पे कट हो रहा था, जहाँ पे इसका वैल्यू इंटीजर था उसको मार्क कर लीजिए। फिर आप क्या करेंगे, आपको प्रोजेक्शन लेना है। प्रोजेक्शन कहाँ से लेंगे, इस लाइन के लिए हर एक इंटीजर पार्ट के लिए यहाँ से प्रोजेक्शन लीजिए, इसका प्रोजेक्शन लीजिए। जब इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो कहाँ मिलेगा आपको, ये कहीं यहाँ मिलेगा। और 1 वहीं पे रह गया, 1 पे इंटीजर पार्ट पे वैल्यू वही था तो वही रह गया। फिर इस लाइन का प्रोजेक्शन लेंगे तो कहाँ मिलेगा आपको, इस लाइन का प्रोजेक्शन नियरेस्ट नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू, तो आपको ये मिलेगा। फिर इस लाइन का प्रोजेक्शन लीजिए तो वैल्यू ये मिलेगा। फिर सिमिलरली इस लाइन का प्रोजेक्शन लेंगे, प्रोजेक्शन कहीं ऐसा आएगा, ऊपर से आपको प्रोजेक्शन लेना है तो ये वैल्यू कहीं ऐसा दिखेगा। फिर यहाँ पे प्रोजेक्शन लेंगे तो ये वैल्यू ऐसा दिखा। इस तरीके से आप देखें, वही ग्राफ जो स्टेयर टाइप ग्राफ था वो हम लोगों को मिला। क्या मिला आपको, सेम ग्राफ मिल गया, स्टेयर टाइप ग्राफ। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आप प्लॉट कीजिए y इज इक्वल टू एक्स, मीन्स अंदर में जो फंक्शन दिया हो उसको प्लॉट कीजिए। फिर आप इजिली ड्रॉ कर सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक और एग्जांपल लेता हूं। पहले तो हमने एक्सेस मार्क कर लिया, ये आपका y एक्सेस हो गया, ये x एक्सेस हो गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम लेते हैं, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब हम क्या करना है, आप इसका ग्राफ, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ x। अब देखिए ये तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, y इज इक्वल टू एक्स तो सबको पता है, स्टेयर टाइप होगा। लेकिन हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों को पता है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ कैसा हो, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। तो इसको मैं अगले क्लास में बता, तब तक थोड़ा सा आप सोच के रखें। थैंक यू।